जय माता दी। सुंदर वादियों सा हसीन नज़ारा, स्वर्ग से भी सुंदर माँ का द्वारा। जयकारा माँ शेरा वाली दा, बोलिए सांचे दरबार की जय। जय माता दी। हर महीने की तरह इस महीने यानी हैशटैग शानदार सितंबर में माता रानी जी का बुलावा आ गया और हम आ गए माँ भगवती जी के दर्शन करने। दर्शन भी हो चुके हैं, लेकिन आप सब के लिए हम लेकर आ चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी जी की एक नई डिजिटल यात्रा। तो घर बैठे नीचे कटरा से इस डिजिटल यात्रा को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर शेयर करिएगा। हमने बहुत मेहनत किया है एक नए तरीके से डिजिटल यात्रा को प्रेजेंट करने के लिए और आशा करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो हमारे साथ इस डिजिटल यात्रा में हमारे साथी बनकर पूरा ज़रूर देखिएगा। हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन करिए और आने वाले कुछ समय के लिए सब कुछ भूलकर हमारे साथ इस डिजिटल यात्रा में शामिल हो जाइए। कमेंट में जय माता दी की हाज़िरी ज़रूर लगाइएगा। जय माता दी। जय माता दी। इस डिजिटल यात्रा की शुरुआत हो रही है माता रानी के पवित्र पावन दर्शनी दरवाजे यानी यात्रा गेट से। सबसे पहले समय की बात करें तो लगभग 4:30 बज रहा है, आप देख पा रहे होंगे, और हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा, पूरा डिजिटल यात्रा देखिएगा। देखिए पवित्र पावन दर्शनी दरवाज़ा पर फ़िलहाल फसाड लाइटिंग ऑन नहीं है, लेकिन रात के वक्त जब मैं यहाँ पर आया था कल तो फसाड लाइटिंग देखने को मिल रहा था। अभी फ़िलहाल यहाँ पे काम ऑलरेडी चल रहा है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के वर्क हो रहे हैं। एक नया यहाँ पर आपको जो है आने वाले समय में एक गेट देखने को मिलेगा। अलग तरीके से मॉडलिंग की जा रही है, यहाँ का डेवलपमेंट काम चल रहा है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब आप इधर से ही एग्ज़िट हो जाएंगे, मतलब एंट्री भी आपको इधर ही से मिलेगी और एग्ज़िट भी आप इधर से कर लेंगे। तो सुबह के 4:30 बजे के आसपास का ये नज़ारा है, जहाँ पर आप फिलहाल श्रद्धालुओं की चहल पहल थोड़ी कम देख पा रहे होंगे, क्योंकि रात के वक्त तो काफ़ी रौनक थी। अब अर्ली इन द मॉर्निंग हम आगे बढ़ते हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त है और इस समय यात्रा करना सबसे अच्छा माना जाता है। इस पवित्र पावन दर्शनी दरवाज़ा को क्रॉस करके फिर आपसे मिलेंगे। यहीं पर हमारे बैगों को चेक किया जाता है, RFID कार्ड को चेक किया जाता है और उसके बाद हमें आगे जाने की अनुमति दी जाती है। आपको पता है इस पवित्र पावन स्थान से जब अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, मत्था टेकी यहाँ पर माता रानी को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको अपने दरबार बुलाया है और उनसे प्रार्थना करिए अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए। साथ ही साथ जब आपकी यात्रा संपन्न हो जाए, आप यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर आकर मत्था टेक कर उनका धन्यवाद ज़रूर दीजिए और उनसे ये कहिए कि माता रानी हमें फिर जल्दी दोबारा बुलाना। तो चलिए हम आपकी अर्जी को लेकर चल रहे हैं माँ भगवती के दरबार। आप सब डिजिटल यात्रा में महसूस करिए कि आपने यहाँ पर मत्था टेका है और फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारा सा खूबसूरत नज़ारा आप सबके समक्ष, जहाँ पर आप माता रानी के पर्वत के भी दर्शन कर रहे हैं। अर्धकुंवारी प्रांगण का ये नज़ारा है, कटरा से लिया गया है। अब क्रॉस करते और उसके बाद आपसे मिलते हैं, तो बने रहिए। जय माता दी। क्षमस्व भगवत्यम्बा क्षमाशीले परात्परे शुद्धसत्त्वस्वरूपे च कोपादि परिवर्जिते उपमे सर्वसाध्वीनां देवीनां देवपूजिते त्वया विना जगत्सर्वं मृततुल्यं च। जय माता दी। माता रानी जी की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और अभी हम लोग यात्रा ट्रैक में मौजूद हैं। अरे हम भी मौजूद हैं और आप भी मौजूद हैं। चेहरे की यही खुशी मुझे चाहिए दोस्तों कि आप सब ऐसे मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मेरे साथ माँ भगवती जी की यात्रा घर बैठे वर्चुअली करते रहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक जानकारी की। प्राथमिक जानकारी में आपको पता है कि आपका आता है सबसे पहले RFID कार्ड। विदाउट RFID कार्ड आप श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा नहीं कर सकते। और RFID कार्ड के लिए हम आपको कुछ नई जानकारी भी शेयर करने वाले हैं, तो देखिएगा ज़रूर। सबसे पहले देखिए बात करते हैं RFID कार्ड लेने की प्रक्रिया। 2 प्रक्रिया है। पहली ये है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आइए, अपना स्लिप दिखाइए और RFID कार्ड प्राप्त कर लीजिए। मुझे लगा पीछे और सारा है, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ता है डिजिटल यात्रा में कि आप चल रहे हैं आगे पीछे देखते हुए। अब दूसरा प्रक्रिया है ऑफलाइन। आइए अपना ID, कोई भी ID आपके पास है, बेसिकली आधार कार्ड ज़्यादा बेटर है, ID दीजिए,
और आपको RFID कार्ड ईजिली मिल जाता है। अब नई चीज़ जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, बड़ी चीज़ शेयर करने वाला हूँ, वो ये है कि अगर आपके पास फिज़िकल टाइप में ID नहीं अवेलेबल है तो आप डिजी-लॉकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपके नंबर से आपका आधार रजिस्टर्ड होगा और वहाँ से आपको आधार मिल जाएगा। बस उन्हें अपने फ़ोन में आधार दिखा दीजिए और वो आपको आपका RFID कार्ड प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये बड़ी नई जानकारी है। मैंने देखा इस बार कि लोग जो है वो अपने फ़ोन में ही अपना ID दिखाकर RFID कार्ड प्राप्त कर रहे थे। तो ऐसे में आप आ सकते हैं। 5 साल से ऊपर सभी श्रद्धालुओं को RFID कार्ड लेना अनिवार्य है। एक और नई जानकारी, भक्त कहते हैं ना हमें भरोसा नहीं है, प्रूफ दीजिए, प्रूफ। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग कुछ भी जानकारी उठाकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर गलत शेयर करते हैं और हमें गलत बताते हैं कि हम गलत जानकारी देते हैं। वीडियो क्लिप आपके सामने मौजूद होगा स्क्रीन पर। ये काउंटर नंबर 2 है। फ़ोन में टाइम देख लीजिए, 4 बजे के आसपास का टाइम है। डेट देख लीजिए और काउंटर देख लीजिए, खुल चुका है। तो काउंटर का टाइमिंग सुबह 4 बजे से लेके रात 10 बजे तक कर दिया गया है और उसकी वैलिडिटी को भी बढ़ा दिया गया है। 12 घंटे तक आपका कार्ड वैलिड है। मैंने कल भी पूछा, बोले वैलिड है 12 घंटे तक। तो जो जानकारी मेरे पास होती है ना वो सही होती है। मैंने प्रूफ भी दिखा दिया कि फ़ोन में टाइम क्या है, काउंटर खुला हुआ है। अब चलिए माँ भगवती जी का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। जय माता दी लिख दीजिएगा, जय माता दी। जय माता दी। माता रानी की यात्रा करते करते हम और आप पहुंच चुके हैं माता रानी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर, जिसे हम बाण गंगा, साथ ही साथ बाल गंगा कहते हैं। पहले आप सभी घर बैठे इस पवित्र पावन ध्वनि को महसूस करिए। मैं शांत होता हूं और आप ध्वनि सुनिए आप लोग। तो इस ध्वनि को आपने बहुत अच्छी तरीके से महसूस किया होगा। घर बैठे यही महसूस करिए, इस पवित्र पावन जल में आप स्नान कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप कहीं भी किसी भी बड़े से बड़े होटल में स्नान कर लीजिए, किसी बड़े जगह पर जाकर स्नान कर लीजिए, लेकिन जो सुकून आपको माता रानी के पवित्र पावन इस बाणगंगा में स्नान करने के बाद मिलेगा ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। तो जैसा कि अब आपसे जानकारी शेयर करने की जो है वो समय आ चुके हैं। बात करेंगे सबसे पहले यहाँ की प्राथमिकता की। आपको पता है कि माँ भगवती जी ने यहाँ पर बाढ़ चलाकर गंगा प्रकट किया था, जिस कारण इसे बाण गंगा कहते हैं। साथ ही साथ बाण गंगा प्रकट हो गया और माता रानी ने अपने बाल यानी केस को यहाँ पर धोया था। इस कारण से श्रद्धालु इसे पवित्र पावन बाल गंगा के नाम से भी जानते हैं। कथा आपको अच्छे से पता होगा, हर डिजिटल यात्रा में हम आपको कथा यहाँ का बताते रहते हैं। यहाँ पर देखिए फ्री मुंडन शॉप श्रद्धालु के लिए मिलता है। और पहले मैं टाइम की बात कर लेता हूँ कि आई गेस टाइम कितना हो रहा है। टाइम देखिए 5:10 हो रहा है मेरे इस गाड़ी में, और मैं लगभग सही टाइम से चल रहा हूँ। आधे घंटे में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो यहाँ पर आप आके जो है बच्चों का अपने मुंडन करा सकते हैं। लगभग सुबह के 7 बजे के बाद ये खुल जाता है। और यहाँ पर स्नान करने की फैसिलिटीज़ तो है ही, वॉशरूम जाने की फैसिलिटीज़ भी है और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम्स भी यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, और मैं देख पा रहा हूँ ना, इस बार बाणगंगा का जो जल स्तर है काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर जो श्रद्धालु ये पूछ रहे थे कि भाई हम यहाँ पर आएंगे तो क्या हमें जो है यहाँ पर स्नान करने के लिए जल मिलेगा, तो बहुत जल है। आइए आराम से स्नान करिए, कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पर होने वाली नहीं है। इस पवित्र पावन जल में जब आप स्नान करें, ध्यान रखें साबुन तेल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अपने सामानों का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखें। ठीक है, और किसी भी अनजान व्यक्ति से सावधान रहें जब भी आप यहाँ पर आकर स्नान कर रहे हैं। साथ ही साथ देखिए हर जगह पर आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, पूरे यात्रा ट्रैक में, यात्रा के पड़ावों में, ये गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। ये यात्रा मार्ग आप सभी का है और माता रानी की यात्रा कर रहे हैं, तो हमें खुद इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं पर भी कोई गंदगी फैलाएं ना, और अगर कोई फैला रहा है तो उसे बताएं, उसे समझाएं, और हो सके तो हम खुद गंदगी को वहाँ से हटाएं। तो इस मुहिम में मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और चलिए हम अब आगे बढ़ रहे हैं आप सबके साथ। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। जय माता दी। निष्फलम्
त्वं सर्वेषां सर्वरूपिणी रासेश्वर्यधिदेवी त्वं त्वत्कलाः सर्वयोषितः कैलासे पार्वती त्वं च क्षीरोदे सिन्धुकन्यका स्वर्गे च स्वर्गलक्ष्मीस्त्वं मर्त्यलक्ष्मीश्च भूतले वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्देवदेवी सरस्वती गंगा च तुलसी त्वं च जय माता दी। हमारे साथ यात्रा करते करते फाइनली अब पहुंच चुके हैं माँ भगवती जी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर, जिसे हम श्री चरण पादुका मंदिर के नाम से जानते हैं। डिजिटल यात्रा में कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए फ़िलहाल अगर बात की जाए इस समय की, तो टाइम मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, बिकॉज टाइम आप लोग पूछ रहे हैं कितना टाइम लगता है ट्रैवल करने में। तो देखिए टाइम आप देख रहे होंगे कितना बज रहा है, आई गेस आपको टाइम पता होगा, 5:37 हो रहा है हमारे फ़ोन में। और यहाँ पर आप अभी देखिए श्रद्धालु की रौनक हल्की हल्की जो है वो अब बढ़नी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग रौनक थोड़ा कम होता है, बट अब रौनक हल्का हल्का देखने को मिल रहा है यात्रा ट्रैक में। यहाँ की मान्यता की बात कर ली जाए तो आप सब जानते ही होंगे कि जब माता रानी जी आगे बढ़ रही थी और उनका पीछा कर रहे थे भैरवनाथ जी, तो माँ भगवती जी ने यहाँ से पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ जी उनके पीछे आ तो नहीं रहे हैं, जिस वजह से माँ भगवती जी के पवित्र पावन चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए। और आज भक्तगण मंदिर के अंदर जाकर माता रानी की चरण पादुका से दर्शन करके अपने यात्रा में आगे बढ़ते हैं। अगर मंदिर की टाइमिंग की बात करें, सुबह 8:30 बजे के आसपास में मंदिर ओपन हो जाता है। अभी फ़िलहाल मंदिर बंद है, 8 या 8, 8:30 इस तरह का कुछ टाइम है, मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन 8 से लेकर 8:30 बजे के बीच का ही टाइम है। ठीक है, तो मंदिर में आप अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। अंदर फ़ोटो वीडियोस कैप्चर करना अलाउड नहीं है, सो हम कभी भी कैप्चर नहीं करते, आपको पता ही है। जहाँ है अलाउड वहाँ कैप्चर करते हैं, जहाँ नहीं अलाउड है वहाँ कैप्चर ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप आइए, दर्शन करिए। माँ भगवती जी, माँ आदि शक्ति, माँ वैष्णो देवी जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपको जल्दी से इस स्थान पर बुलाकर दर्शन दें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस यात्रा में, और मुझे बताइएगा कि ये यात्रा लग कैसा रहा। देखिए फीडबैक आप देंगे ना तो हमें भी मोटिवेशन रहेगा कि हम आगे आपके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट लेकर इसी तरह से आते रहें। ठीक है, यहाँ से डिपार्चर हो रहा है। टाइम इसीलिए आपको दिखाया जा रहा है ताकि आपको पता रहे कि कितने कितने टाइम पर हम कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं, है ना। और अब हम आ चुके हैं रसालिका में। फ़िलहाल अभी रसालिका क्लोज़ है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमारे रोहित जी की याद हमें आ ही जाती है, क्योंकि उन्हीं के साथ हम कभी यहाँ पर डोसा बर्गर खाते थे। रसालिका का डोसा मेरा फेवरेट था, फिर उसके बाद सागर रत्ना का हुआ, अब ज्वेल्स का अच्छा लगता है। तो डोसा डिश मेरा काफ़ी फेमस है, और आने के बाद यहाँ पर याद आ जाता है, तो मैंने सोचा वो भी शेयर कर दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते रहिए, भजनों को सुनते रहिए, मन में एनर्जी बरकरार रखिए और ब्रह्म मुहूर्त में यात्रा करते रहिए। जय माता दी, जय माता दी। मुझे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी दूरी पर मेरा कैमरा लगा हुआ है, और अभी मैं यात्रा ट्रैक में मौजूद हूँ। लोगों का आना जाना लगातार इस ट्रैक में देखने को मिल रहा है। दरअसल देखिए, अगर बात करते हैं सबसे पहले मौसम की, मैंने सोचा कुछ नए तरीके से आप तक मौसम की जानकारी शेयर की जाए। तो जैसे मैंने यात्रा की शुरुआत की थी ना, तो उस समय सुबह के समय वेदर जो है हल्का नॉर्मली ठंडा टाइप का था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें हल्का सा गर्मी महसूस हो रहा है, और शर्ट भी हल्का सा जो है वो भीग चुका है पसीने की वजह से। लेकिन आप आगे बढ़ते रहेंगे और भवन पहुंचेंगे तो रात में आपको हल्की हल्की ठंड भी लग सकती है। और वेदर की एक सटीक जानकारी शेयर करना दिस इज़ अ नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक जैसा वेदर नहीं रहता है, वेदर बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। वेदर में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आप देखेंगे अभी वेदर नॉर्मल है, कुछ समय बाद बारिश होने लगेगी, कुछ समय बाद धूप निकल जाएगा, तो अलग ही जो है वो वेदर आई गेस देखने को मिल जाता है। और थोड़ा सा ना ये नया जो चीज़ें से मैनेज करिएगा। लोग देख रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैमरा कहाँ लगा हुआ है, लेकिन आप लोग तो मुझे देख पा रहे होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा आपको वेदर की और भी अपडेट करूँगा डिजिटल यात्रा में, और हमने सोचा कि एक नए तरीके से आप तक जानकारी शेयर की जाए। तो कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है, आप मुझे देख रहे हैं, और आगे बढ़ते हैं अब। जय माता दी। सावित्री ब्रह्मलोकतः कृष्ण प्राणादिदेवी त्वं गोलोके राधिका
राजगृहे गृहलक्ष्मीर्गृहे गृहे इत्युक्त्वा देवताः सर्वा मुनयो मानवस्तथा रुरुदुर्नम्रवदनाः शुष्ककण्ठोष्ठतालुकाः जय माता दी। देखिए अभी हम माता रानी जी की यात्रा में आगे बढ़ रहे थे और डिजिटल यात्रा में आप सब भी देख रहे होंगे कि हमसे मिल चुके हैं हमारे ट्रेन राइडर के एक और नए फैमिली मेंबर जिन्हें हम यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कहते हैं। मैम सबसे पहले आपका नाम? पूजा। पूजा मैम मिली है। मैम कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से हैं मैम और माता रानी के दर्शन करके आ चुकी हैं। पहले दर्शन का एक्सपीरियंस जानेंगे। मैम दर्शन कैसे हुए हैं आपको? बहुत बढ़िया, भीड़ बहुत थी पर दर्शन बहुत अच्छे हुए। चलिए बहुत अच्छी बात है। हालांकि आपके थकावट से लग रहा है कि आप थक गई हैं। क्योंकि हम रात को बस 1 घंटा रेस्ट करके फिर वापस उतर आए। हमारी आज की ट्रेन है। अच्छा आज की ट्रेन? हाँ 3 बजे की ट्रेन पकड़नी है हमने। चलिए बहुत अच्छी बात है। सेम डे वापस जाना भी होता है, घर भी पहुंचना पड़ता है। अच्छा मैम वीडियो कैसी लगती है? बहुत बढ़िया लगती है और वीडियो में डालना जरूर क्योंकि मेरे बच्चे भी देखते हैं वीडियो। बिल्कुल डेफिनेटली मैम वीडियो में तो आना ही आना है। मैं सोच रही थी, मैंने कहा भैया के लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, क्या पता मेरे को मिले। अगर हम सुबह सोते रहते ना वहाँ पे तो नहीं मिलते आप फिर। नहीं देखिए वो होता है ना, माता रानी ने एक सही समय और सही जगह निर्धारित किया रहता है। और देखिए आपकी वीडियोस ना मैं सच में सजेशन दूंगी कि बहुत पॉजिटिव। मैं जानना चाहूँगा, लोग कनेक्टेड है, एक बार बताइएगा क्या यात्रा में आना मतलब लोग कहते हैं सेफ नहीं है, आप बताइए सेफ है कि नहीं? आप यात्रा कर सेफ जब है देखो सारी चीज आप तो खुल के दिखाते हो, वो जो फ्रॉड 2-3 है जो वो भी दिखाते हो, मगर समझने वाले को खुद होना चाहिए ना कि हमें कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। हमको भी मिले थे वो लोग। हाँ वो कह रहे एक बात सुनो मैंने कहा मैं सुनाऊं तुम्हें कुछ बातें और डायरेक्ट फिर पीछे हट गई। ये अपने ऊपर है ना, कोई हमसे हेल्प मांग रहा है भाई हमारी हेल्प कर दो, आप उल्टे हमारे हेल्प कर दो। और अगर लोग जागरूक रहेंगे तो फंसेंगे नहीं। हाँ। धार्मिक दर्शन करने आते हैं, सोचते हैं चलो यार हेल्प कर दो। सीढ़ी वाला रास्ता है वो उसके लिए बोलते हैं, मतलब रात को मान लाइट नहीं है हर जगह। हाँ। आप लाइट वाला रास्ता चुनो ना जहाँ बिल्कुल सारे सही लोग बात है। जो आपको सही चीज लग रहा है वो आप चुनिए ना, आप क्यों खुद गलत हैं? गलतियाँ कर देती है कुछ देखने के बावजूद भी। आप कब आए? हम तो आए थे कल रात में आए, आज सुबह यात्रा की, आज रात को ट्रेन है वापसी। सेम डे जाना है। 2 बार मेरा भी ऐसे ही हो गया चलिए कि आ रही हूँ और जा रही हूँ, आ रही हूँ और जा रही हूँ। मैंने कहा आपकी बार बोल के मैंने कहा माता रानी थोड़ा स्टे करने का टाइम देना ताकि हम थोड़ी देर रुक जाएं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बच्चों को भी लेकर आएंगे फिर। चलिए बहुत अच्छी ठीक है, बात है। ओके थैंक यू भैया, मैम। जय माता दी, जय माता दी। तो देखते हैं दोस्तों, जब माता रानी के दर्शन करने के लिए हम बढ़ते हैं आगे और यात्रा में इतने प्यारे प्यारे भक्त मिल जाते हैं तो एक अलग ही खुशी मिलती है। और देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भक्तजन खुद कह रहे हैं कि आपको डरना नहीं, घबराना नहीं है, कोई नेगेटिव वीडियो पे ध्यान ही नहीं देना है। देखिए ये सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग अलग अलग चैनल्स हैं बना के अपलोड करते हैं वीडियोस, बट उन्हें कुछ हम कह नहीं सकते। हम तो आपको जागरूक कर सकते हैं, हमारा तो जुड़ाव लगाव सब आपसे है। तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि सही जानकारी को जानिए, सही वीडियो को देखिए, घबराइए नहीं। बिल्कुल माता रानी जी की यात्रा सेफ सिक्योर है, आइए दर्शन करिए। जय माता दी। कृतं शुभं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स वै सर्वं लभेत् ध्रुवम्। अभार्यो लभते भार्यां विनीतां सुसुतां सतीं सुशीलां सुन्दरीं रम्यां अतिसुप्रिय वादिनीम्। पुत्रपौत्रवतीं शुद्धां कुलजां कोमलां वराम्। अपुत्रो लभते पुत्रं वैष्णवं चिरजीविनं। परमैश्वर्ययुक्तं च विद्यावन्तं यशस्विनं। जय माता दी। देखिए हम माता रानी जी की यात्रा में आगे बढ़ रहे थे और हमसे मिल चुके हैं ट्रेन राइडर के एक और नए फैमिली मेंबर। भैया आपका नाम? जी सर मेरा नाम वीरेंद्र है। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं उधमपुर लोकल उधमपुर से हूँ। क्या बात है। और ये देखिए कि ये हर संक्रांत को आते हैं। जी जी भैया जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। माता यात्रा रानी पे की कृपा है, माता रानी के चरणों में रहते हैं, जब मन करे आ जाते हैं। सही बात है, आप तो बिल्कुल चरणों में ही हैं और पहुंच जाते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। कैसे दर्शन हुए आप? दर्शन बहुत अच्छे हुए, बड़े अच्छे हुए। बहुत
रानी हमेशा अच्छे दर्शन देती है माता अरे रानी। वाह। और वीडियो कैसी लगती है हमें? वीडियो बड़ी अच्छी नॉलेज आप देते हो, प्रोवाइड करते हो पिलग्रिम्स को कि क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, कैसा वहाँ का माहौल है, बड़ी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फीडबैक दिया। बस यही मोटिव होता है, कोई भी आए एक सही जानकारी प्राप्त करके आए और उसके दर्शन अच्छे हो। जी, बस यही मोटिव है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, लिटरली एक अलग ही खुशी मिल जाती है। जय माता दी। वेद्राजं भ्रष्टश्रीर्लभते श्रियम् जय माता दी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी सेक्टर में और जल्द ही रीच करने वाले अर्धकुंवारी प्रांगण पर। यहाँ से देखिए कुछ रास्ते डाइवर्स हो जाते हैं और यहाँ की जानकारी शेयर करना मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है, तो शेयर कर दी जाए और डिजिटल यात्रा में महसूस करिएगा कि आप भी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। पहले मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये सामने इंद्रप्रस्थ भोजनालय आपको दिख रहा होगा और हम मौजूद हैं इस ट्रैक पर। ये सामने जो रोड आप देख रहे हैं, ट्रैक देख रहे हैं, ये डायरेक्ट जो है वो हेमकोठी मार्ग पर जाकर मर्ज हो जाता है। अर्धकुंवारी अगर जाना है तो आपको मेरे पीछे ये जो ऐसा रास्ता आ रहा है, ऐसे घूम के आप अर्धकुंवारी होते हुए फिर आप हेमकोठी मार्ग से भवन जाएंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट हेमकोठी मार्ग से भवन जाना चाहते हैं, अर्धकुंवारी स्किप करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट स्किप करके इधर आगे जा सकते हैं। अब देखिए, जब हेमकोठी मार्ग बंद होता है ना, लैंडस्लाइड की वजह से या कोई भी कारण की वजह से, तो यहीं से बंद कर दिया जाता है रास्ते को। तो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा कि हेमकोठी मार्ग बंद है, फिर आपको आगे हाथी मत्थे रास्ते से भवन की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा। अब अगर डिस्टेंस की बात कर ली जाए तो भवन वाया हेमकोठी मार्ग इस ट्रैक से 5.5 किलोमीटर है और अगर बात करें इस ट्रैक से आगे होके वाया ही हाथी मत्था मार्ग भवन 6.5 किलोमीटर है। तो कुछ इस तरह का जो है यहाँ से आपको डिस्टेंस देखने को मिल जाता है। हालांकि हम अर्धकुंवारी चलेंगे यहाँ से आगे, क्योंकि यात्रा का अनुभव तभी होगा ना जब यात्रा में आने वाले सभी पड़ाव के दर्शन आप करते रहें। माइक को भी देखते रहना है कि माइक लगा है कि नहीं, ऑन है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है क्लिप बना दिया जाता है, आवाज़ शूट ही नहीं होता है, ऑन ही नहीं होता है माइक, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। माता रानी की भजन की वेला चल रही है और खुशी अलग ही है। और देखिए धूप जो है ट्रैक में देखने को मिल रहा है, यही होता है वेदर। हल्की हल्की सुबह में ठंड लगती है, ट्रैक में धूप निकलने लगते हैं और फिर भवन पहुंचने के बाद अगर बारिश हो जाए तो फिर वहाँ पे हल्की हल्की ठंड महसूस होने लगती है। तो धूप की चमक, किरण और आपके लिए ये यात्रा। जय माता दी। जय माता दी। हम पहुंचने वाले हैं अर्धकुंवारी प्रांगण पर और अभी आप देख रहे होंगे कि फ़िलहाल फिर से सागर रत्ना अभी क्लोज़ हो चुका है। ठीक है, ये आरती भोजनालय है और इधर देखिए आपको यहाँ पर ना एटीएम की सुविधा भी मिल जाती है। काफ़ी श्रद्धालु कहते हैं एटीएम है कि नहीं, तो भाई साहब एटीएम है JNK बैंक का, आप मनी विथड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी ना मुझे नई चीज़ देखने को मिल रही है, ऊपर भी कुछ नया बन रहा है। आई गेस मुझे कि लंगर शायद यहीं पर बन रहा है या आगे बन रहा है, थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि ये लंगर के सेव का ही मुझे ऊपर देखने को मिल रहा है। तो मैंने सोचा आपसे एक बार शेयर कर दूँ। अब आगे बढ़ते हैं और कंस्ट्रक्शन के वर्क जगह जगह पर चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक यात्रा करिएगा सारी चीज़ों को देखते हुए। पूजा भोजनालय सामने ही मौजूद है, आप देख पा रहे होंगे। बीकानेर वाला आप देख पा रहे होंगे। मतलब अलग अलग प्रकार के सारे आउटलेट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर आपको श्राइन बोर्ड के भोजनालय में भोजन करना है तो ये रहा श्राइन बोर्ड का भोजनालय, यहाँ पे जाके आप भोजन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कुछ लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं। यहाँ पर जो कन्वर्ट किया जा रहा था, यहाँ पे पूरा ढका जा रहा था, वो हो चुका है। यहाँ से देखिए सारे जो इक्विपमेंट लगाए गए थे कि पूरी तरीके से यहाँ पर शेल्टर कवर किया जाए, वो हट गए हैं और अब यहाँ पर कुछ इस तरह का नज़ारा है। अभी करेंटली अपडेट है तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। अब आगे बढ़ते हैं और प्रांगण पर मिलते हैं। जय माता दी। वतीं शुद्धां कुलजां कोमलां वराम् अपुत्रो लभते पुत्रं वैष्णवं चिरजीविनं परमैश्वर्ययुक्तं च विद्यावन्तं यशस्विनं भ्रष्टराज्यो लभेद्राजं भ्रष्टश्रीर्लभते
युक्तं श्रीलक्ष्मीस्तोत्रम्। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में आने वाले आधे पड़ाव यानी अर्धकुंवारी प्रांगण पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। फाइनली हम रीच कर चुके हैं अर्धकुंवारी प्रांगण पर, और समय की बात करें तो आपको मैं प्रूफ भी दिखा देता हूँ। लोगों कहते हैं कि नहीं आप टाइम ऐसा नहीं बताते, तो भाई देख लीजिए 8 बजने वाले हैं, 8 बजने वाले हैं और हम पहुँच गए हैं अर्धकुंवारी प्रांगण पर। पहले मेरे पीछे आप देख सकते हैं श्रद्धालु कितनी ज़्यादा रौनक यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक अलग ही प्यारा व्यू यहाँ से आप सब देख सकते हैं। देखिए माता रानी का पवित्र पावन अर्धकुंवारी प्रांगण जो है, यहाँ पर भक्त गरुजुन गुफा से दर्शन करते हैं। ऐसा यहाँ का मान्यता है कि जैसे एक बालक अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक निवास करता है, वैसे ही जगत जननी जगदम्बा श्री माता वैष्णो देवी जी इस पवित्र पावन गुफा में 9 महीने तक जो है वो निवास की थी, जिस कारण से इसे हम गर्भजून गुफा कहते हैं। और जो भी भक्तगण इस पवित्र पावन जगह पर आकर गर्भजून गुफा से दर्शन करता है, माँ भगवती जी उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करती हैं, उसके सभी दुख कष्टों का नाश होता है। तो आप आइए और दर्शन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ की बड़ी जानकारी ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर किया, बट मुझे लगा फिर भी आपसे एक बार शेयर कर देना चाहिए। अगर आप गर्भजून गुफा में आकर दर्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर वेटिंग समय का वेट करना पड़ता है। लगभग यहाँ पर आई गेस 12 से 24 घंटे, 24 48 घंटे, 48 से 72 घंटे का भी समय लग जाता है। लेकिन अगर आप समय नहीं लगाना चाहते, आप डायरेक्ट दर्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है आरती अटेंड करने का, जिसका डोनेशन अमाउंट मात्र 300 रुपये होता है। 300 रुपये दे के आप 1 घंटे की आरती अटेंड करेंगे सुबह शाम में, और उसके बाद आपको जो है ना वो गर्भजून गुफा से दर्शन करने का मौका तुरंत प्राप्त हो जाता है। अगर टाइम की बात करें तो जैसा कि गर्मियों में इसका समय सुबह 6 से 7 है और शाम को 7 से 8 है। वही सर्दियों की बात करें तो सुबह 6 से 7 और शाम में भी 6 से 7 है। तो ध्यान रखिएगा, जब आप अटेंड करते हैं तो आपको करना ये है कि आपको या तो ऑनलाइन बुक कर लेना है माँ वैष्णो देवी जी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके, या फिर आप चाहें तो आप यहाँ पर आइए और आपको मिल जाता है डोनेशन काउंटर नंबर 1। मैं आपको एक बार डोनेशन काउंटर नंबर 1 भी दिखाई देता हूँ। वहाँ पर आपको जाना है, सेम टाइम में स्लिप कटाना है, एंड देन आप यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। मेरे पीछे आप डोनेशन काउंटर नंबर 1 देख रहे होंगे, ये डोनेशन काउंटर नंबर 1, डोनेशन कक्ष नंबर 1। यहीं पर आकर आपको ना अपना जो है टोकन प्राप्त करना पड़ेगा। याद रखिएगा, जितना आगे का टोकन लेंगे उतना आगे बैठेंगे और उतनी जल्दी आप अर्धकुंवारी जो गर्भजून गुफा है उससे दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। आपको पंचमेवा का पहुँच का प्रसाद भी दिया जाएगा, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो मेरे हिसाब से सही है, अगर आपको दर्शन जल्दी करना है तो आप जो है इसका लाभ ले सकते हैं। अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे हिमकोटी मार्ग से, क्योंकि हिमकोटी मार्ग अभी करंटली ऑपरेट हो रहा है। तो फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऐसे जुड़े रहिए। जय माता दी। जय माता दी। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं वरुण भैया, और वरुण भैया यहाँ पर जो है वो भक्तों को वर्चुअल दर्शन कराते हैं। तो सबसे पहले तो भैया जय माता दी, स्वागत है आप। जय माता दी सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप सुनाएं। बस माता रानी कृपा है। वरुण भैया थोड़ा सा हम जानकारी जानेंगे कि अभी जो है वर्चुअल दर्शन करने के लिए काफ़ी भक्त आते हैं, तो कैसे क्या पूरा प्रक्रिया होता है, कैसे पेमेंट का सिस्टम होता है, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं? सर इसकी पेमेंट ऑनलाइन ही होती है। अच्छा, ऑनलाइन ही इसकी ऑनलाइन ही पेमेंट होती है, ऑनलाइन के बिना नहीं चलता। अच्छा, और श्रद्धालु पूछते हैं कुछ नया अपग्रेड, इसमें पहले से कुछ बदलाव? जल्दी बदलाव करेंगे। अच्छा, अभी तो फिलहाल अभी कोई फिलहाल बदलाव- वो अगर फिलहाल कोई बदलाव मतलब ये है कि जो व्यक्ति अगर प्राचीन गुफा से दर्शन नहीं कर पाता है तो वो इसको देखे तो वो उसको लगेगा कि वो दर्शन कर उसको बहुत खुशी होती है। अच्छा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जो प्राचीन गुफा है मकर संक्रांति के दिन खोली जाती है। उसके बाद यात्रा पे डिपेंड होता है कि रोज की 1 घंटा खोलते हैं, 2 घंटा खोलते हैं, रात को खोलते हैं, दिन में खोलते हैं, 15 दिन खोलते हैं या 10 दिन खोलते हैं। ये तो डिपेंड करता है रश के ऊपर। रश के ऊपर। तो बाकी आप देख सकते हैं हमारे पास VR हैं। VR है, बिल्कुल। तो जिस हम तो कहते हैं कि इच्छुकों के बिना झिझक के जो मर्जी आ जाए यहाँ दर्शन करने के लिए। हम तो ये कहते हैं कि रोज का हमें 500 बंदा भी दर्शन करने हमें खुशी है, क्योंकि प्राचीन गुफा के दर्शन करना बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये माता रानी की प्राचीन गुफा है, इसमें पूरी रियलिटी बताई हुई है। बिल्कुल, लोगों को पता नहीं होता है तो कम से कम लोग इससे जान भी जाते हैं। सही बात और उससे हमें भी मजा आता है काम करने का। बिल्कुल। 100 रुपीज़ डोनेशन अमाउंट है इसका। एक डोनेशन अमाउंट आप पे करके यहाँ पर आकर भैया से मिलिएगा और वर्चुअल दर्शन जरूर करिएगा। भैया जय माता। जय माता दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे चेटी भवन्निखिलकेटी
कदम्बतरुवाटीषु नाकपटली कोटिर्चारुतर कोटिमणिकिरण कोटिकरम्बितपदा पाटीरगन्धिकुचशाटीकवित्वपरिपाटी मगाधिपसुता घोटीकुलादधिकधाटी मुदारमुखवीटीरसेन तनुताम् कूलादिगामि भयतूलावलीज्वलन कीला निजस्तुतिविधौ। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। देखिए हमारे साथ मौजूद है अनिल भैया, और अक्सर आप लोग लाइव में जो है वो देखते होंगे, भैया जुड़े रहते हैं, अक्सर रिप्लाई करते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और आज माता रानी जी की कृपा से फाइनली हम साथ में यात्रा कर रहे हैं। तो सबसे पहले अनिल भैया जानेंगे यात्रा कैसी चल रही है। यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। सुबह 6 बजे स्टार्ट की थी, हाँ, अब हिमकोटी से आगे पहुंच गए। बहुत मज़ा आ रहा है आयुष भैया के साथ में, बहुत मज़ा आ रहा है। एक इच्छा थी वो पूरी हुई। बिल्कुल बिल्कुल वही होता है कि माता रानी ने एक सही समय और जगह निर्धारित होता है मिलने के लिए, हम लोगों से साथ में यात्रा करने के लिए। और लिटरली मतलब सोचिए, मैं 4 बजे यात्रा शुरू किया, भैया 6 बजे शुरू किए, आ गए। तो सब कृपा है माता रानी जी की। माता रानी को जब मिलाना होता है तो मिला ही देती है। तभी मिलाती हैं, सही बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अच्छा अनिल भाई, हम लोग हिमकोटी मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं, न जाने कितने सोशल मीडिया पर हिमकोटी मार्ग बंद है, बैटरी कार बंद है, ये है वो है, लैंडस्लाइड हुआ है। आप बताइए कैसा अनुभव कर रहे हैं, क्या अपडेट है यहाँ? बिल्कुल नॉर्मल यात्रा चल रही है। बैटरी कार भी बिल्कुल सही सलामत से चल रही है, कोई यात्रा बंद नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक यात्रा चल रही है। वही चीज़ है। और सोशल मीडिया पर जो होता है उस पर ध्यान मत दीजिए। बिल्कुल हम लाइव दिखा रहे हैं आपको, चल ही रहे हैं। चल ही रहे हैं, बिल्कुल मार्ग पे ही चल रहे हैं। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, डिजिटल यात्रा में हमारे साथ बने। जितने भी भारत के अंदर यात्रा है, माता रनिंग यात्रा सबसे सेफ होती है, सबसे सेफ होती है। और एक्चुअली ये भी देखा जाता है, इनकेस अगर कभी मार्ग बंद भी होता है तो कुछ समय के लिए बंद करते हैं, फिर वो ओपन कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अनिल भाई, हम लोग परेशान हो रहे थे कि मार्ग बंद रहेगा, कैसे यात्रा होगी। नहीं, वो लेकिन जो लिटरली हुआ था थोड़ा सा हुआ था, लेकिन परेशान तब भी नहीं हुए थे। पुराने यात्रा हाँ। मार्ग से सोच रहे थे, पुराने मार्ग से चलेंगे, लेकिन कृपा रही माता रानी की और फाइनली हम लोग यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, प्लान कैंसिल मत कीजिए। हाँ, आइए दर्शन करिए, दर्शन कीजिए। उन्होंने बुलाया तो वो दर्शन जरूर देंगे। जय माता दी। कोलाहलक्षपितकालामरीकुशलकीलालपोषणनभा स्थूलाकुचे जलदनीलाकचे कलितलीला कदम्बविपिने शूलायुधप्रणतिशीला भवतु हृदि शैलाधिराजतनया। यत्राशयो लगति तत्रा गजा वसतु कुत्रापि निस्तुलशुका सुत्राम कालमुखसत्राशन प्रकर सूत्राणकारी चरणा छत्रानिलातिरय पत्राभिराम। देखिए अभी हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और अभी इन्होंने डोसा टेस्ट किया है डोसा पॉइंट पर। काफ़ी भक्त जब पूछते हैं डोसा का क्या कॉस्ट होता है, कैसा लगता है डोसा, तो इनसे ही एक्सपीरियंस जानते हैं। पहले दर्शन का एक्सपीरियंस जानते हैं। आपका नाम? धनंजय। आपका नाम? मयंक। जानते ही होंगे मयंक जी। मयंक जी आपको भी याद कर रहे हैं, अभी आप नीचे हैं, आ रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, आते रहिए। तो सबसे पहले यात्रा कैसा चल रहा है? बहुत यात्रा अच्छी चल रही है जी, अच्छी चल रही है ना। और ये है कि ये देखिए कि काफ़ी जल्दी आप लोग जो हिमकोटी तक पहुंच गए हैं, बढ़िया लग रहा है, अच्छी बात है। मौसम भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, मौसम भी बढ़िया है। चलिए हाँ गर्मी नहीं ज़्यादा। डोसा कैसा लगा? डोसा अच्छा है जी, रेट के हिसाब से तो बढ़िया ही है। कितना रेट है? कॉस्ट क्या रेट? 55। हाँ 55 रुपये का डोसा। आप आइए, ट्राई करिए और अच्छी तरीके से, मतलब सही है देखा जाए अगर। हाँ ठीक है, मतलब रेट के हिसाब से तो ठीक ही है, बहुत ही अच्छा है। चलिए अच्छी बात है। तो फाइनली डोसा का एक्सपीरियंस हम लोगों ने जाना, रेट भी शेयर किया। आप आएँ, ट्राई ज़रूर करें। और बाकी देखिए हमारे अनिल भैया चल रहे हैं। जय माता दी, जयकारा मां शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। गुणमित्रा मरी समवधू पुत्र
वस्त्रासहन्मणिविचित्राकृतिः स्फुरितपुत्रादिदाननिपुणा द्वैपायनप्रभृतिशापायुधः त्रिदिवसोपानधूलिचरणा पापापहस्वमनुजापानुलीनजनतापापनोदनिपुणा नीपालया सुरभिधूपालकादुरितकूपादुदञ्जयतु माम् रूपाभिकाशिखरिभूपालवंशमणिदीपायिता भगवती यालीभिरात्मतनुताली सकृत्प्रियकपालीषु खेलति भया व्यालीनकुल्यसितचूलीभराचरण जयकारा माँ शेरावाली दा बोलिए सांचे दरबार की जय। जय माता दी। आप सभी माता रानी के भक्तों का श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन में हार्दिक स्वागत है। डिजिटल यात्रा के माध्यम से आप सब और हम भी पहुंच चुके हैं माता रानी के भवन में। तो घर बैठे माता रानी के भवन से पहले सुंदर दर्शन करिए और अपने मन को प्रसन्न कर लीजिए, खुश हो जाइए कि अब आप भवन पहुंच चुके हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि इस बार जो है वो रूम मिला है न्यू कालिका भवन में। तो आगे जैसे बढ़ेंगे ना तो आपको संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे कि न्यू कालिका भवन में किस तरह का पूरा फैसिलिटीज़ होता है, कैसा रूम टूर होता है, वो सब आप देखेंगे। एक सेपरेट वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। इसके पीछे साइड में काफ़ी रश था तो मैंने वहाँ से वीडियो स्टार्ट नहीं किया, मैंने तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको रोपवे की ऑफलाइन टिकट लेनी है तो आपको जाना है इस साइड, यहाँ से आपको रोपवे का ऑफलाइन टिकट मिलेगा, फिर आप जाके वहाँ लाइनों में लगेंगे। तो बेहतर ये है कि घर से ऑनलाइन रोपवे के लिए टिकट जो है वो आप बुक कर लीजिए और उसका रिसिप्ट लाकर QR कोड के माध्यम से स्कैन करा लीजिए। हमें जाना है दुर्गा भवन क्योंकि बुकिंग न्यू कालिका भवन में तो रिपोर्टिंग दुर्गा भवन में करेंगे। वहाँ से जैसे रूम अलॉट होगा फिर आपसे जो रेलिवेंट जानकारी है ना वो शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अभी आगे बढ़ते हैं, फिर जानकारी शेयर करते हैं, देन दर्शन करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और डिजिटल यात्रा को भी संपूर्ण करते हैं। जय माता दी लिखते रहिए, माता रानी को याद करते रहिए। जय माता दी। जयकारा मेरी शेरा वाली मैया दा बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता दी। हम आ चुके हैं दुर्गा भवन में। पीछे मेरे देख रहे हैं वो दुर्गा भवन है और यहीं पर आपको जाकर रिपोर्ट करना पड़ता है। अगर आपका न्यू कालिका भवन में बुकिंग है या आपका जो है यहाँ पर कालिका भवन में बुकिंग है तो जहाँ पर भी आपको बुकिंग्स है ना आपको रिपोर्ट यहाँ पर आकर करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने रिपोर्ट किया, हमें रूम भी अलॉट हो चुका है। रूम कौन सा अलॉट हुआ है अनिल भैया? 3 नंबर हुआ है। अब हम लोग चल रहे हैं रूम की ओर, आपको भी लेकर चल रहे हैं और वहाँ से रूम टूर दिखाने वाले हैं। किस तरह का रूम होता है न्यू कालिका भवन का, क्या एक्सपीरियंस होता है, वो सब आपसे शेयर करेंगे और फिर माता रानी के दर्शनों के लिए प्रस्थान। लिफ्ट भी है यहाँ पे, लिफ्ट से ही चलेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ दुर्गा भवन में ही देखिए लॉकर की फैसिलिटीज होती है। एक बार जय माता दी। अभी मैंने जानकारी यहाँ से प्राप्त की है तो उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल ये फ्री है लेकिन नवरात्रों के बाद इसका एक चार्ज हो जाएगा, एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से ना आगे बढ़ रहे हैं इधर रास्ते से, ठीक है। और लिफ्ट की सुविधा भी है यहाँ पर, तो लिफ्ट की सुविधा के साथ हम जो है आगे बढ़ेंगे और चलेंगे न्यू कालिका भवन में जहाँ हमारा बुकिंग है। तो लिफ्ट को ओपन करेंगे हमारे जो है वो अनिल भैया, पहले एंट्री करेंगे। अभी तो आ रहा है ना नीचे, जा रहा है अरे खुशी देखिए, खुशी देखिए, भवन पहुंचने की खुशी है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए सारी थकान उतर गई, हम लोग अब आपसे मिलते हैं रूम में। आप लिफ्ट का सहारा लेके पहुंच सकते हैं ऊपर। जय माता दी। देखिए अभी हम लोगों ने ना लिया था लिफ्ट, वहाँ से लिफ्ट लिया, लिफ्ट से हम लोग इधर आए और अब इधर इन सीढ़ियों से होकर हम आगे बढ़ेंगे न्यू कालिका भवन की ओर। ये देखिए न्यू शारदा भवन है, ये न्यू श्रीधर भवन है, सॉरी। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से अगर आपका बुकिंग्स होता है ना, ये ऑफलाइन ही जनरली मिलता है। तो यहाँ से ये आपको रूम्स थोड़ा सा देखने को मिल रहा होगा बाहर से, कुछ इस तरह का यहाँ का नज़ारा होता है। दुर्गा भवन मैंने आपको दिखाया था, वो है दुर्गा भवन। दुर्गा भवन में आपको सबसे पहले जाके रिसिप्ट लेना है। आप चाहें तो सीढ़ियों के सहारे ऐसे भी आ सकते हैं। तो हम इन सीढ़ियों से आगे बढ़ रहे हैं और माता रानी जी की कृपा से फाइनली
न्यू कालिका भवन देखने का मौका मिल रहा है। रुकने का मौका मिलने वाला था लेकिन अनफॉर्चुनेटली घर पहुंचना है एज सून एज पॉसिबल, बट कोई बात नहीं, आपको दिखा देंगे तो समझ लीजिए कि हमारी यात्रा संपन्न हो गई। तो आगे बढ़ रहे हैं, रूम में एंटर करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ जाता है बट कोई नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ना एक अलग ही ज़्यादा जो है खुशी मिल जाती है। तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं और मैं आपको एक बार ऊपर चल के ना व्यू भी दिखा देता हूँ। आप आई गेस व्यू देखेंगे ना तो बोलेंगे कि क्या शानदार व्यू है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से व्यू। पहले व्यू देखिए, ये देखिए क्या व्यू है। ये देखिए पूरा भवन प्रांगण, जो भवन का नज़ारा है वो दिख रहा है। और अब हम एंटर करेंगे रूम में। जय माता दी, जय माता दी। सबसे पहले प्यारा सा व्यू देखिए और अब हम आपको दिखाने वाले हैं न्यू कालिका भवन का रूम। चलिए अंदर चलते हैं, रूम टूर देते हैं आपको। और सबसे पहले हमें मिला है रूम नंबर 3। रूम नंबर 3 ये अलॉट हुआ है, इसमें हम सबसे पहले एंट्री करने वाले हैं। एंट्री करते ही आपको यहाँ पर सबसे पहले प्यारा सा एक खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। माता रानी की तस्वीर दिख रही होगी, जय माता दी लिख दीजिएगा जल्दी से, और मुझे आशा है कि शेयर भी कर देंगे। फैन को थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं। पहले देखिए इस तरह का पूरा आपको इंटीरियर देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको और अच्छे से पूरा गाइड करने वाला हूँ कि क्या क्या और फैसिलिटी मिलती है। तो सबसे बड़ा और प्लस पॉइंट है ये, यहाँ से आप बैठे रहेंगे, व्यू देखते रहेंगे। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए कि ये व्यू आपको मिलेगा। ये मिल जाता है एक तरीके से सोफ़ा सेट कह लीजिए, एक्स्ट्रा बेड भी है और इसको आप बेड भी बना सकते हैं जैसे दुर्गा भवन में फैसिलिटीज़ आपको मिलती थी। यहाँ पर देखिए बेड का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से डबल बेड दिया गया है। क्या मतलब एक अलग ही लेवल की यहाँ पर आपको ना देखने को मिलती है। लाइट देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, इधर आप देख रहे होंगे बेड को मैं भी आपको दिखा दूँ। बेड को जैसे आप ये इस तरह से ऊपर करेंगे, इसके अंदर आपको मिलता है कंबल्स एक्स्ट्रा, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए पिलो वगैरह भी दिया गया है। तो बेड इस तरह से आपको देखने को मिल जाते हैं। इधर आपको मिलता है टीवी, बहुत ही अच्छा एलईडी टीवी। सामने आपको मिलता है मिरर, जो कि मेरा तो फेवरेट है ही, आप लोगों का भी फेवरेट ज़रूर होगा। मिरर काफ़ी क्लीन है, तो एक सेल्फी लेंगे। यहाँ पर देखिए पानी की बोतल 4 दी गई है। यहाँ पर आपको कॉफ़ी बनाने के लिए पूरा सामग्री दिया गया है। ये देखिए ये भी आपको दिया गया, आप इसमें आराम से कॉफ़ी बना लीजिए। ग्लास दिया गया है, रूम हीटर कह सकते हैं, ये दिया गया है आपके लिए। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी स्पेस है यहाँ पर, आप चाहें तो अपना सारा लगेज सामान सब आप इसमें रख सकते हैं। ये देखिए अंदर टॉवल्स भी दिए गए हैं और ये भी है, ये देखिए इसके अंदर भी कंबल्स वगैरह दिए गए हैं। अपना सामान आप आराम से इसमें रख सकते हैं। बहुत स्पेस है यहाँ पे, डस्टबिन की सुविधा भी आपको मिल जाती है। कुछ इस तरह का पूरा ये व्यू आप देख सकते हैं रूम का। ठीक है, अब हम आपको लेके चलते हैं, वॉशरूम भी दिखा देते हैं। वॉशरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे बेसिंग, सामने मिरर, टॉवल आपको मिल जाता है, वेस्टर्न टॉयलेट है, गीज़र की सुविधा ये भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि अच्छा पूरा स्पेस दिया गया है। इधर आप देख सकते हैं आराम से आपको स्नान करने की सुविधा दी गई है। इधर देखिए यहाँ पे भी हैंड वॉश के लिए सुविधा दी गई है। सोप भी आपको इसमें मिल जाता है। ये है न्यू कालिका भवन का पूरा रूम टूर, आप देख लीजिए। एक प्यारा सा खूबसूरत आपको रूम टूर देने की हमने कोशिश की है। आई गेस आपको अच्छा लगा होगा, आपने इंजॉय किया होगा। ये रूम टूर आपने देखा होगा तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस हुआ होगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह का पूरा ये रूम आपको देखने को मिल जाता है। जय माता दी, जय माता दी। हमने न्यू कालिका भवन का पूरा रूम टूर आपसे शेयर कर दिया और अब समय है माँ भगवती जी के दर्शन करने का। तो हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने और कोशिश करेंगे कि आप सभी घर बैठे महसूस करें, दर्शन करें, आपको भी दर्शन कराने की। अब दर्शन करने के बाद आते हैं तो अपने दर्शन का एक्सपीरियंस सब कुछ आपसे शेयर करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको माता रानी का पवित्र पावन नारियल प्रांगण दिख रहा होगा, जहाँ पर आप माता रानी जी के दर्शन कर रहे होंगे नारियल प्रांगण से। दर्शन कर लीजिए नारियल प्रांगण से, माता रानी विराजमान है। जय माता दी लिख दीजिएगा, घर बैठे दर्शन कर लीजिए। और इधर है माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में माँ भगवती जी के दर्शन। घर बैठे कर लीजिए, महसूस करिए कि आप सब लोगों ने दर्शन माता रानी के कर लिया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हमारे तिलक को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि हमें माँ भगवती जी के दर्शन हो चुके हैं और चेहरे की चमक ये बता रहे होंगे कि दर्शन बहुत प्यारे हुए हैं। हालांकि इस समय ना हॉलीडेज़ था और वीकेंड था, जिसके चलते थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा है। लेकिन अगर आप हॉलीडेज़ को छोड़कर वीकेंड को छोड़कर आते हैं तो ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, आप आराम से माँ भगवती जी के दर्शन प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए हमारे साथ मौजूद थे मयंक जी। तो मयंक जी सबसे पहले तो जय माता दी। जय माता दी सर। मयंक जी, लोग पूछते हैं कि
माता रानी के दरबार में मौसम कैसा है और कितना समय लगता है? पहले आप टाइम बताइए, आप यात्रा कब शुरू की? समय वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी चलने की कैपेसिटी कैसी है। मैंने यात्रा 8:40 पे शुरू करी थी और मैं 12:15 बजे भवन पे पहुंच चुका था। और दूसरी बात मौसम की, तो यहाँ मौसम की सटीक जानकारी कोई भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पल पल मौसम चेंज हो सकता है। अभी धूप थी और अभी आप देख सकते हैं कि बादल हो चुके हैं। अर्धकुंवारी पे गर्मी लग रही थी, यहाँ आके अब बिल्कुल ठंड लग रही है। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस माता का नाम लेके दरबार आ जाइए। जय माता दी। जय माता दी। अब हमारे साथ देखिए अनिल भैया भी मौजूद हैं, तो अनिल भैया से जानते हैं, अनिल भैया दर्शन कैसे हुए हैं आपको? दर्शन हमेशा की तरह बहुत अच्छे हुए हैं। इतना अच्छा लगा आकर आयुष भैया के साथ में, और वो तो इतना प्यार देती ही है माता रानी। कहते हैं ना तो बोल के दिया है, ना ही तोल के दिया है, लेकिन जब भी दिया है मेरी माँ ने दिल खोल के दिया है। क्या बात है, क्या बात। उसके तो हमेशा कृपा बनी रहती है। और इतनी अच्छी दर्शन हुए, इतनी अच्छी यात्रा रही है, बहुत आराम से सुकून से यात्रा की है। आगे भी हमें माता रानी इसी तरह से बुलाए तो हम आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो भेजें। बिल्कुल। तो जयकारा माँ शेरा वालिदा, बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी। धूलील सन्मुनिवरा बालिभृति श्रवसितालीदलं वहति यालीकशोभितिलका सालीकरोतु मम काली मनः स्वपत्नालीकसेवनविधौ न्यङ्काकदेव पुषिकङ्कालरक्तपुषिकङ्कादिपक्षिविषये त्वं कामनामयसि किं कारणं हृदयपङ्कारि मेहि गिरिजाम् शङ्काशिलानिशितटङ्कायमानपदसङ्काशमानसुमना झङ्कारिमानततिमङ्कानुपेतशशिसङ्काशवक्त्रकमलाम् कम्बावती समविडुम्बागलेन नवतुम्बा भवेण सविधा शम्बाहुलेय शशिबिम्बाभिराममुखसम्बाधितस्तनभरा अम्बाकुरङ्गमदजम्बालरोचिरिहलम्बालकादिशतु मे बिम्बा। जय माता दी। देखिए हमारे साथ मिल चुके हैं ट्रेन राइडर के कुछ और नए फैमिली मेंबर। सर आपका नाम? अमरदीप। आपका नाम? सिया। आपका नाम है? सोनिया। कहाँ से हैं आप लोग सर? दिल्ली। दिल्ली से हैं और माता रानी जी के दर्शन हो चुके हैं जी। कैसे दर्शन हुए सर? बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी बात है, माता रानी जी ऐसे ही बुलाती रहे, दरबार आप आते रहे। वीडियोस कैसी लगती है सर? फर्स्ट क्लास A1। चलिए सर धन्यवाद। जयकारा माँ शेरा वालिदा, बोलिए साचे दरबार की जय। बिम्बाधरा विनत शम्बायुधादिनिकुरम्बा कदम्ब विपिने इंधानकीरमणिबन्धा भवे हृदय। जय माता दी, जय भैरव बाबा। फाइनली हमें भैरव बाबा के दर्शन हो चुके हैं और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बाबा भैरव जी के सामने ही भैरवनाथ जी का मंदिर है और भैरव बाबा के दर्शन करते ही आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। काफ़ी यहाँ पर श्रद्धालुओं की चहल पहल है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या यहाँ पर बना हुआ है श्रद्धालुओं का। और अभी हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की चहल पहल। हमने पूरी कोशिश की है कि इस डिजिटल यात्रा में आप सबको घर बैठे जो है वो माता रानी के दर्शन कराने के साथ साथ आपको भैरव बाबा जी के भी दर्शन कराए जाए। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भक्तों की रौनक चहल पहल देखने को मिल रही है। अब डिजिटल यात्रा को एंड करने का समय आ चुका है क्योंकि हमने आपको लगभग भवन से लेके पूरा दर्शन कराया है। मेरे पीछे आप देख भी पा रहे होंगे कि भैरव बाबा के मंदिर के बाहर का प्रांगण कुछ इस तरह का है। नज़ारा देख रहे होंगे, दर्शन कर रहे होंगे। आई गेस अब आपकी यात्रा यहाँ पर संपन्न होगी। बहुत मेहनत किया हमने डिजिटल यात्रा के लिए। हम यही चाहते हैं कि आप घर बैठे महसूस करें कि आप सब हमारे साथ माता रानी की संपूर्ण यात्रा कर रहे हैं। #शानदार सितंबर में ये यात्रा अब यहाँ पर समाप्त होने जा रही है। आपके दर्शन कंप्लीट हुए हैं। मुझे कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रोहित जी को हम यहाँ पे याद कर रहे हैं, रोहित जी रहते थे तो हम डिजिटल यात्रा को यहीं पर एंड करते थे।
फिर मिलेंगे किसी और नए डिजिटल यात्रा में। जब माता रानी जी का बुलावा फिर से आएगा तो हम फिर से आएंगे और आपको दर्शन ज़रूर कराएंगे। जयकारा माँ शेरा वाली दा, बोलिए सांचे दरबार की जय। जय माता दी, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।